अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ क्लास 9 का जो मैथ्स का गेस्ट पेपर है वो शेयर करूँगा 2025 के एग्जाम्स के लिए। इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह सब कुछ जो है कि डिस्कस करेंगे, आपने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं और आपने किस तरह से इनकी तैयारी करनी है, और ख़ास तौर पर इसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपने कहाँ से करने हैं। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले मोर गेस्ट पेपर आप तक ये है कि पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास ये चैप्टर 1। चैप्टर 1 में से आप लोगों ने क्या करना है। चैप्टर 1 में से आप लोगों ने करनी है एक्सरसाइज 1.5, और आपने इसमें से बस क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 करना है इसमें से। ठीक है, और एक्सरसाइज 1.6 में से आप लोगों ने क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 करना है बस। तो चैप्टर 1 में से आप लोगों ने बस यही करना है। ठीक है, 1.5, 1.6 और इनके जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं मैंने आप लोगों के सामने, और ये करने हैं बस। ठीक है, चैप्टर 2 में से आप लोगों ने करनी है सबसे पहले 2.5। इसमें से आपने करना है इसका क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 बस। इसमें से आपने और कुछ नहीं करना क्वेश्चन 4 और 5 के अलावा। और 2.6 में से आप लोगों ने करना है क्वेश्चन 1 और इसके ऑल पार्ट्स। क्वेश्चन 1 के जितने भी पार्ट्स हैं आपने वो सारे के सारे कर लेने हैं। ठीक है, इसमें से इंशाल्लाह आपका ये क्वेश्चन लग जाएगा। अच्छा, ये तो अब आगे हमारे पास ये इसका चैप्टर 3। चैप्टर 3 में से आप लोगों ने करना है एक्सरसाइज 3.4, और इसका करना है आप लोगों ने क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, और इन सब के आप लोगों ने ऑल पार्ट्स करने हैं। ठीक है, जितने भी पार्ट्स हैं आप लोगों ने ये कि उनमें से कुछ नहीं छोड़ना, आप लोगों ने ये कि वो सारे कर लेने हैं लाजमी। और चैप्टर 4 में से आप लोगों ने करना है एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, और इनके ऑल क्वेश्चंस विद पार्ट्स। इनके अंदर आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आपको इनके ये पार्ट्स मिलेंगे। तो आप लोगों ने ये कि वो सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं इनके, और आप लोगों ने इनके ये कि जितने भी पार्ट्स हैं क्वेश्चन के सारे कर लेने हैं। ठीक है, इसमें से आपके ये कि लॉन्ग भी आते हैं और शॉर्ट भी आते हैं। तो अगर आप ये कर लेंगे तो आपके इसमें से ये कि लॉन्ग भी निकल जाएंगे और आपके इसमें से ये कि शॉर्ट भी निकल जाएंगे आराम से। ठीक है, तो ये लाजमी कर लीजिएगा। अच्छा जी, चैप्टर 5 में से आप लोग करिएगा एक्सरसाइज 5.3, जिसमें से आप लोगों ने करने हैं क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7। और इनकी भी जितने पार्ट्स वगैरह हों वो सारे आप ये कि देख लीजिएगा, और वो आपने सारे करने हैं इनके पार्ट्स। ठीक है, ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 6 में से आप लोगों ने करनी है सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 6.2 और इसके ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, एक क्वेश्चन भी मत छोड़िएगा, कुछ भी आ सकता है, इसके सारे क्वेश्चन करिएगा। ठीक है। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 7 में से आप लोगों ने करनी है सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 7.3, और इसमें से इसका सिर्फ करना है क्वेश्चन 5 और उसके ऑल पार्ट्स। ठीक है, इसको लाजमी देख लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और क्वेश्चन 5 इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके ये कि आप सारे पार्ट्स लाजमी कर लीजिएगा, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़िएगा। ठीक है, और चैप्टर नंबर 8 में से आप लोगों ने करनी है सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 8.2 और इसके ऑल क्वेश्चंस। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए, इसको भी एक लाजमी प्रैक्टिस कर लिएगा, इसके ऑल क्वेश्चंस के और इसके जितने भी पार्ट्स वगैरह हैं उसमें उसको भी सारे एक अच्छी तरह से देख लिएगा। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं इसका चैप्टर नंबर 13। अब आप बोल रहे होंगे सर इसका चैप्टर नंबर 9 का है, 10 का, 11 का, 12 का है, अब एकदम से ये कि 13 पर आ गए। तो इसका जवाब ये है कि चैप्टर 9, 10, 11, 12 इनमें से ये कि आप लोगों के कोई क्वेश्चन नहीं आते, कोई सवाल वगैरह। इनमें से आप लोगों के ये कि सिर्फ और सिर्फ थ्योरम आते हैं, वो मैंने ये कि नीचे लिखे हुए हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ये कि अभी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं अभी चैप्टर नंबर 13। इसमें से आप लोगों ने करनी है एक्सरसाइज 13.1, और इसका क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5। ठीक है, और नेक्स्ट करनी है आप लोगों ने एक्सरसाइज 13.2। इसमें से आप लोगों ने करना है क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लास्ट हमारे पास है इसकी एक्सरसाइज 13.3, इसके आप लोगों ने ये कि ऑल क्वेश्चंस कर लेने हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों ने ऑल क्वेश्चन करने हैं, बाकी जो मैंने ऊपर लिखे हैं 13.1 में और 2 में, इसमें से ये कि बस ये करिएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपका भी इसमें से एक सवाल इंशाल्लाह लग जाएगा। और चैप्टर 16 में से आप लोग करिएगा एक्सरसाइज 16.2, और इसका क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, 5, 6, मतलब कि क्वेश्चन 1 to 7 आप लोगों ने इसके करने हैं, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक। ठीक है, सारे ये करिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे पास शॉर्ट के लिए। और आपने इसमें से एक एक्सरसाइज और करनी है, वो है 16.3, जिसमें से आप लोगों ने करना है क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4। ठीक है, तो आप ये लाजमी कर लीजिएगा, ये कि अगर इसमें से सवाल आया तो इसमें से इंशाल्लाह आप लोगों का एक सवाल लाजमी लग जाएगा इंशाल्लाह। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके थ्योरम्स कि वो कौन कौन से आएंगे एग्जाम्स के अंदर। अच्छा जी, तो अब आ गए हमारे पास ये इसके थ्योरम्स, जिसमें से आप लोगों ने करने हैं 11.1.3, 9.1.1, 9.1.2,
9.1.3, 10.1.2 और 10.1.3 और 11.1.1, 11.1.2 और 11.1.4, 12.1.1 और 12.1.2, 12.1.3 एंड द लास्ट वन इज 15.1.1। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं 2025 के एग्जाम्स के लिए, इसको लाजमी करके जाइएगा। अगर आप ये थ्योरम्स कर लेंगे, शॉर्ट में जो भी थ्योरम आएंगे और लॉन्ग में जो भी थ्योरम आएंगे, ये करने से इंशाल्लाह आप लोगों को ये कि निकल जाएंगे। इसको लाजमी कर लीजिएगा। अच्छा, जो चैप्टर 14 है हमारे पास, वो तो हमारे पास ये कि ख़त्म हो चुका है। ये जो गेस पेपर है आपका, ये रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से बनाया गया है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे कि 9 का, 10 का, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, सबका जो सिलेबस है वो 25% ये कि बोर्ड की तरफ से कम हो गया है, रिड्यूस हो गया है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम ये है कि इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं, ताकि आप लोगों के लिए एमसीक्यूज में भी आसानी हो जाए। अच्छा जी, तो एमसीक्यूज आप लोगों ने कहाँ से करने हैं? एमसीक्यूज आप लोगों ने करने हैं सबसे पहले 10 ईयर से और सेकंड बुक से। 10 ईयर्स के अंदर जितने भी एमसीक्यूज आए हुए हैं, 3 या 4 साल के अंदर जितने भी एमसीक्यूज आए हुए हैं, आप ये कि वो सारे कर लिएगा। उसकी ये है कि प्रैक्टिस वगैरह कर लिएगा, क्योंकि मैथ का जो एमसीक्यूज वगैरह होता है उसमें तो ये है कि आपको प्रैक्टिस वगैरह करनी होती है, ठीक है। तो उनकी ये है कि प्रैक्टिस वगैरह कर लिएगा अच्छी तरीके से। और सेकंड ये है कि आप लोग जो इसके एमसीक्यूज हैं वो बुक के कीजिएगा। बुक के आपको ये है कि जब खत्म होता है चैप्टर वगैरह कोई भी, आपको वहाँ पर ये है कि एमसीक्यूज वगैरह दिए हुए होते हैं, तो वहाँ पे हर चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज दिए हुए हैं, आप लोग ये है कि वहाँ पे वो सारे के सारे कर लीजिएगा, ताकि उसमें से कोई भी अगर एमसीक्यूज आए, आपका बोर्ड के अंदर आसानी से अटैम्प्ट हो जाए। अगर आप ये बुक के और 10 ईयर के जो एमसीक्यूज हैं वो कर लेंगे, तो आपके 9 के अंदर जितने भी एमसीक्यूज आते हैं 17, 18, तो इंशाल्लाह ये है कि ये करने से आपके एमसीक्यूज निकल जाएंगे, ठीक है। इसको लाजमी कर लिएगा। ठीक है जी। तो ये था गेस्ट पेपर क्लास 9 के लिए 2025 के एग्जाम्स के लिए, जो कि मैंने आप लोगों के साथ जो कि शेयर कर दिया है। इसमें मैंने ये कि बस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। बच्चा अगर वो कर ले तो उसका एग्जाम ये कि आसानी से निकल सकता है, ठीक है। तो इसको ये है कि लास्ट में करिएगा, इसमें से ये है कि कुछ भी स्किप ना कीजिएगा, अगर आप 100% एग्जाम ये कि करना चाहते हैं तो, ठीक है। जो बच्चा 100% एग्जाम करना चाहता है, वो इसको ये कि पूरा अच्छी तरीके से कर ले, तो उसका जो एग्जाम है इंशाल्लाह 100% ये कि निकल जाएगा। बाकी मुझे पता है कि इसके बाद बच्चे भी और भी कमेंट्स करेंगे, सर केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर भी दे दें, फिजिक्स का गेस्ट पेपर भी दे दें, और भी गेस्ट पेपर दे दें। तो इंशाल्लाह उस पे ये कि अभी वर्किंग चल रही है, जैसे ही उस पे वर्किंग खत्म होती है, तो इंशाल्लाह वो भी ये कि आप लोगों के लिए अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।